हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो रजिस्टर हियर का जो ऑप्शन मिलेगा क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फीस के रिगार्डिंग और क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने 5-6 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे आसान तरीका कि आपके पास आधार कार्ड नंबर होगा, तो आपको आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि डिजी लॉकर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपके पास एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी है, तो उसका इस्तेमाल करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है और क्रिएट करना चाहते हैं एबीसी आईडी, तो इसके ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और चाहते हैं कि आप पासपोर्ट के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करें, तो उसका सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है और पैन कार्ड के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है, अगर आप नॉन इंडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको समझ में दिक्कत होगा। तो सिंपल सा क्या करना, आपको आधार कार्ड का जो यहाँ है सिलेक्शन करना है और जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ मेंशन करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर अटैच होगा उसके ऊपर एक क्या ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मेल है फीमेल है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको नीचे आएंगे तो कैंडिडेट नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर नाम सही है तो उसको सही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपका फादर्स नाम, गार्जियन का नेम वो लिखना है, जैसे कि फादर्स नेम मेंशन कीजिएगा। मदर्स नेम होगा, मदर्स नेम मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना होगा। और उसके बाद फिर आपका जेंडर क्या है, जेंडर का सिलेक्शन करना है। नेशनलिटी क्या है वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे पहचान के पत्र पूछा जाएगा, तो यानी कि आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी का सिलेक्शन कीजिएगा और फिर आपको आधार कार्ड का नंबर फिर से मेंशन करना होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में क्या मेंशन करना है, जैसे कि प्रीमाइसेस नंबर होगा। प्रीमाइसेस नंबर का मतलब होता है वार्ड नंबर, हाउस नंबर। उसके बाद सब लोकेलिटी है इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे लोकेलिटी जो होगा आपको यहाँ पे विलेज का नाम या शहर का नाम जो भी आपका है वो मेंशन कीजिएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखिएगा। अगर आप गाँव में रहते हैं तो अपना गाँव का नंबर, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद कंट्री आपका इंडिया सिलेक्शन कीजिएगा। पिन कोड क्या होगा, पिन कोड का सिलेक्शन करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पे कंट्री कोड आएगा तो +91 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो सिलेक्शन करना है और फिर आपका मोबाइल नंबर लिखना है और उसी नंबर को एक बार फिर से कंफर्म भी कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस से सेम होगा तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके ऊपर टिक कर देंगे, तो ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस सेम फिलअप हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल मैंने किया है, एक स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया है, कुछ नंबर का इस्तेमाल किया, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का है। इसी प्रकार का आपको 8 से 15 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म भी करना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, तो आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन देना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, नेबर्स पेट नेम, जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर मेंशन करिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड को मेंशन करना है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अगर फॉर्म सही है सब कुछ, तो यहाँ पे आपको नीचे में देखेंगे आपका मेरा नाम पे टिक करना है, विभावा का नाम के ऊपर टिक करना है, मदर्स के नाम, जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं सभी के ऊपर टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, कैप्चा को डालना है और वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। और फिर आपके सामने देखेंगे लिख के आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ पे पासवर्ड आपने जो बनाया उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन के ऊपर आ जाना है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, एबीसी आईडी, डिजिलॉकर आईडी या आधार कार्ड नंबर, जिससे भी आप माध्यम से पेमेंट या कोई फॉर्म को कंप्लीट करना चाहते हैं इसको सिलेक्शन कीजिएगा और आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको जो पासवर्ड आपने जो बनाया था वो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है मेंशन कर देना है।
इसके बाद जो कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको मेंशन करके लॉगिन का जो ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर देना है। और उसके जैसे लॉगिन होगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्रेमाइसेस नंबर, लोकेलिटी, ये सभी आपका जो आपने भरा था वो सभी मेंशन पहले से रहेगा। आप वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वरना जो सही है वो उसको सही रहने दीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको जो है आपका जो इमरजेंसी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और इमरजेंसी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये एड्रेस सेम रहेगा, उसको सही रहने देना है। और फिर आपको नीचे कराना, और यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपने 12th अभी जो किया है या कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं, तो आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, आपको अपना कैटेगरी का सिलेक्शन सही सही करना है। इसके बाद पूछेगा कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, आपको वो बताना है। फिर आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछेगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन का सिलेक्शन कीजिएगा, अगर गांव में रहते हैं तो रूरल का सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद आपका फैमिली का इनकम पूछा जाएगा, तो आपको देख लेना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें कितना लिखा हुआ है, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद पूछेगा कि आप माइनॉरिटी से आते हैं कि नहीं आते हैं, यस या नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो ये सभी धर्म का नाम मिलेगा, इसमें से कोई होना चाहिए। अगर आप नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली हिंदू ही माने जाएंगे। इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, तो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इससे अच्छा चाहे सेल्फ स्टडी सिलेक्शन कीजिएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछेगा, तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया कि आप नीट का जो ड्रेस कोड के हिसाब से एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं कि बिना ड्रेस कोड के हिसाब से जाना चाहते हैं। अगर आप बिना ड्रेस कोड के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर जो नीट के द्वारा जो ड्रेस कोड निर्धारित है इसके हिसाब से जाना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे मेंशन करना है, और जो यहाँ पर एक आई एग्री का ऑप्शन है और फिर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर देना है। और फिर पूछेगा कि आप विकलांग हैं कि नहीं, अगर विकलांग होंगे तो यस पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी टैब बताना होगा, फिर परसेंटेज बताना होगा, और फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद पूछना है कि आपको सब्सक्राइबर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करना है, अगर चाहिए तो बताना होगा कि आई वुड लाइक टू एनटीए टू प्रोवाइड सब्सक्राइबर, यानी कि आप एनटीए से डिमांड कर रहे हैं कि आपको सब्सक्राइबर दें। अगर आप खुद से सब्सक्राइबर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा कोड भरना है और आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर जाना है। जो बच्चे इसमें विकलांग नहीं है वो नो के ऊपर ही सिंपल क्लिक करेंगे, और उसके बाद कैप्चा जो दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको डिक्लेरेशन होगा, क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटी का सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी होगा सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद आप जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसी स्टेट में सेंटर मिलेगा। तो सेंटर आपको 4 सेंटर चॉइस मिला है, 2 सेंटर चॉइस है, आपको 2 सेंटर चॉइस करना है और सिटी भी आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद फादर्स क्या काम करते हैं, जो भी काम करते हैं आप यहाँ पे बताइएगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद आपका फादर का क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन करना है। उसी प्रकार से अपने माता का, मदर्स का यहाँ पे डिटेल्स बताना होगा कि क्या करती हैं, कहाँ तक क्वालिफिकेशन है। इसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ पे मेंशन करना है, और फिर यहाँ पे आई एग्री का जो ऑप्शन है क्लिक करके सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10th को बताना है, तो पास का सिलेक्शन रहेगा। आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने कब इसमें से पास किया है, मैट्रिक आपने कब पास किया है। इसके बाद यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछेगा कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, यानी शहर में आपका स्कूल था या गांव में था, वो मेंशन करना है। फिर टाइप ऑफ स्कूल मिलेगा, तो किस टाइप का स्कूल था। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल था, जैसे सरकारी स्कूल कहते हैं, वो गवर्नमेंट साइकिल का स्कूल का सिलेक्शन करेंगे। अगर केवी के हैं तो केवी का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग बताना है कि 10th में किस स्टेट से आपने पास किया है, और किस स्टेट में आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था, वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर स्कूल का नाम बताना, बोर्ड का नाम बताना है कि बोर्ड कौन सा था। इसके बाद स्कूल का आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर लेना है। ठीक है, स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेना है, और फिर आगे की ओर बढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो है पूछा जाएगा कॉलेज का पिन कोड, तो आपको कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको रोल नंबर जो होगा रोल नंबर मेंशन कीजिएगा, जो भी आपका था। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, सीजीपी सिस्टम है, वो मेंशन करना है। टोटल मार्क्स कितना का होता है, कितना आपका आया, वो ऑटोमेटिक भरना होगा। इसके बाद 11th आपका अगर होता है तो यहाँ पे जो पास का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर 11th आपका नहीं होता है तो आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद 12th का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, आपकी पास है या अपेयरिंग है वो सिलेक्शन करना है। अगर आप पास हैं तो बताना होगा कि किस साल आपने यहाँ पे इंटर पास किया है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के ऊपर आपको कोड का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये क्या कोड है वो आपको समझा देता हूँ। जो बच्चे अभी अपीयरिंग में हैं वो कोड 1 का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपीयरिंग बच्चे जो होंगे इंटर में वो कोड 1 का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं 12th को साइंस स्ट्रीम में, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और साथ में मैथमेटिक्स उनका अगर अलग से सब्जेक्ट था, तो वो कोड 2 का सिलेक्शन करेंगे। अगर उसके बाद कोड 3 कौन सिलेक्शन करेंगे, तो इंटरमीडिएट जो है उनका होना चाहिए या प्री डिग्री एग्जामिनेशन एजुकेशन होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। साथ में यहाँ पे उसका इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो कोड 3 का सिलेक्शन करेंगे। कोड 4 का क्या लिखा गया है कि प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। कोड 5 की अगर बात करूं तो यहाँ पे लिखा गया कि इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 साल का जो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब आप कोड 5 का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप कोड 6 का सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें कि आपने बैचलर इन साइंस यानी बीएससी कंप्लीट किया हुआ है और जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंटरमीडिएट में है, तो वो बच्चे कोड 6 का सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी होगा आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद आपका स्कूल कहाँ था वो बताना होगा, टाइप ऑफ स्कूल फिर से बताने बोलेगा, वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद किस स्टेट से पास किए हैं 12th वो बताना होगा, किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं 12th वो आपको यहाँ बताना होगा। फिर आपको पूछा किस बोर्ड से पास किए, बोर्ड का जो नाम होगा वो सिलेक्शन करना होगा। फिर आपको स्कूल का यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड बताना स्कूल का है, पिन कोड क्या है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज था या सीजीपीए था वो यहाँ देना होगा। तो टोटल मार्क्स कितना का था, आपको कितना आया वो मेंशन कीजिएगा। इंग्लिश में आपका कितना का मार्क्स का था वो बताना है और कितना आया वो बताना है। केमिस्ट्री में वही बताना है, टोटल मार्क्स कितना का था, कितना आया वो बताना है। फिजिक्स में कितना आया, फिजिक्स के बारे में बताना होगा, कितना आया है, कितना टोटल है। उसी प्रकार से बायोलॉजी को भी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिर यहाँ पे आपको मेंशन करना है और ये आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना होगा। और फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स बताना होगी कि आपके ट्यून ब्रदर या सिस्टर नीट 2024 को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बताना होगा। तो यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद पूछा गया कि आपने कभी भी यूजी यानी नीट में पहले एडमिशन एग्जाम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर दिए होंगे तो बताना होगा कि आपने कितना अटेम्प्ट अब तक दिया है। इस अटेम्प्ट को आपको नहीं गिनना है। अगर आप पहली बार अगर दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पहला लिखेंगे, इस बार का कर रहे हैं। अगर आपने 3 अटेम्प्ट कर चुका है और चौथा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर आप कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहाँ पे मेंशन करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि फोटो, सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज का होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन जो है दोनों एक में होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड्स के फिंगर और साथ में थंब इम्प्रेशन यानी 5-5 उंगली जो होंगे, सब 10 उंगली का एक ही में एक पेपर के ऊपर 10 उंगली का सिग्नेचर आपको सॉरी थंब करके दे देना है। ठीक है, ये 5 उंगली, 5 एक लेफ्ट के 5 राइट हैंड के, तो 10 हो गए। वो अपलोड करना है जो कि 4 से 30 केबी का साइज होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। ये सभी आप चाहे साइबर कैफे में इसको करा लीजिएगा। अगर आप अपने से करना सक्षम है तो खुद से कर लीजिए, अगर आप साइबर कैफे जाइएगा तो आपको आसानी होगा। उसी प्रकार से पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो होता है वो आपको साइबर कैफे या जहाँ पे फोटो बनता है वहां पे जाकर बोलिएगा कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो हमको बना कर देना है। वही फोटो जो अपलोड कर रहे हैं उसी का आपको पोस्ट कार्ड साइज दे देगा बना के। वो थोड़ा सा बड़ा होता है जो कि 10 से 200 केबी का साइज जेपीजी फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर आपको 4 से 30 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी आपको 10 से 200 केबी में अपलोड कर देना है। तो जो थंब इम्प्रेशन है आप देख पा रहे हैं, राइट और लेफ्ट थंब का यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है, जैसे राइट हैंड पहले रखिएगा और लेफ्ट हैंड इधर रखिएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है और उसके बाद ही यहाँ पे आपको सेव है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा और आपने अभी तक जितना डिटेल फिलअप किया है वो सब कुछ सही होना चाहिए। आप देख लेंगे, एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा आराम से। अगर सब कुछ सही होगा तभी यहाँ पे आप देखेंगे। सॉरी, उससे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर का जो नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा आपको वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्री कोड जो होगा वो सिलेक्शन करना है। कैप्चा कोड डालना और जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर जो है ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे जो है आपको मेंशन कर देना है जो कि 4 डिजिट का होगा और इसका वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड सॉरी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है।
अब आपको यहाँ नीचे को आएंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक बार फिर से आपको एक टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सभी को टिक कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, जहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे पे नाउ का जो ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 4 पेमेंट के मोड हैं, एसबीआई, ई-पे, एचडीएफसी, केनरा और आईसीआई। यानी आप जिस भी माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहें आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आपको एसबीआई का कोई डिटेल्स से फॉर्म कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर नेट बैंकिंग है एसबीआई का तो उसका सिलेक्शन करना है, अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी सिलेक्शन करना है। तो आपको उसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे कितना फीस कटेगा वो देखने को मिलेगा, कन्फर्म पे क्लिक करना है और आगे की ओर बढ़ना है और फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए और बार कहा जाएगा, आपको फिर से कंफर्म कर देना है और यहाँ पे आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड का होल्डर नेम, सीवीवी नंबर और जो कैप्चर कोड ये डालना है और पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपके एटीएम से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर क्या होगा, ओटीपी आएगा। वो ओटीपी 6 डिजिट का होगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई करना है। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट करेंगे, कंप्लीट पेमेंट होगा, फिर आपको ये जो होगा होम पेज पे भेज देगा, जहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वहीं पे मिल जाएगा, जो कि आप देखेंगे इसी प्रकार का पेज होगा, जहाँ पे एक जो फी पेमेंट के बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यानी प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लिख कर आ सकता है तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट निकाल लीजिएगा और पेमेंट का अगर स्लिप मिल गया हो तो पेमेंट स्लिप भी निकाल के रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका एनटीए नीट का वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में अभी भी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।